Um, okay, let me at least start with introduction. How this idea came of na, reading the book Amrit. Um, since many, I think years, we are trying to translate Guruji's book Amrit into Hindi and Marathi, and many people tried. I also tried to some extent, but somehow it didn't feel all right. Like something was missing. कुछ तो छूट रहा था. कहते हैं कि जो लिखता है उसकी आत्मा उतरती है उन शब्दों में, उसकी पर्सनालिटी उतरती है, उसका थिंकिंग एवरीथिंग वो उस शब्दों में आ जाता है. सो ये हमेशा एक चैलेंज रहता है जो ट्रांसलेट कर रहा होता है उसके लिए, कि वो जो आत्मा है उस लेखक की वो वैसी ही रहे. और बाकी सभी बुक्स जो है वो जैसे फैंटेसी है या थ्रिलर है या कोई भी और अदर कोई भी जॉनर आपने लिया बुक्स का, तो वो ट्रांसलेट करना एक बात है, और कोई आध्यात्मिक पुस्तक का अनुवाद करना दूसरी बात है. क्योंकि ओरिजिनली जिस सेंट और सेज ने ये पुस्तक लिखी रहती है, उसकी जो भावना रहती है उस वक्त लिखते वक्त वो कभी कभी छूट जाती है. इसीलिए हमेशा अनुवाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, और इसके कारण 3-4 बार हम लोगों ने अनुवाद की कोशिश की, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया. तो ऐसे ही बात हो रही थी. से पूछा, लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ कि लोगों तक ना आपकी आवाज़ पहुँचे, आपके विचार पहुँचे, आपके मेडिटेशन पहुँचे. तो वो सब एक्टिविटीज़ हम लोगों ने शुरू कर दी है. लेकिन अगर गुरुजी के विचार अगर पहुँचने हैं तो अमृत से अच्छा कोई जरिया नहीं है. तो उन्होंने यही अमृत का बुक रीडिंग क्यों नहीं करते लाइव, और इसी बहाने से वापिस सारा ज्ञान एक बार और हम न सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, तो सभी. सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस फर्स्ट एवर सेशन ऑफ बुक रीडिंग ऑफ अमृत. ये जो किताब है, एक्चुअली ये किताब थी ही नहीं. इसकी पीछे की कहानी में थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगी कि अमृत कैसे हमारे हाथ में किताब के स्वरूप में आई. 2009-10 साल की बात है, जब महाअवतार बाबा जी ने गुरु जी को एक इंटेंस तपस की आज्ञा दी थी. 1 साल का वो तपस था, और 1 साल तक उन्हें एकांत में रह के ध्यान की साधना करनी थी, जो भी साधना बाबा जी ने दी थी. और उनके एक और गुरु जी है गोविंद, और 1 साल तक एकांत का भी उनको पालन करना था. इस दौरान सभी शिष्य वर्ग थे वो थोड़े से रेस्टलेस हो गए. 1 साल तक अपने गुरु से इतने घुलते मिलते हैं, अपने शिष्यों से, उनसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं, उनके फोन कॉल अटेंड करते हैं. ऐसे गुरु से 1 साल तक दूर रहना ये काफी मुश्किल बात थी. से संपर्क में रहने के लिए उन्होंने एक जरिया ढूंढा, वो था ब्लॉग्स लिखने. 10-15 दिन में एक पोस्ट करते थे कुछ मैसेज हम लोगों के लिए ब्लॉग के ऊपर. और वो जो ज्ञान कंठ थे, वो जो ज्ञान गंगा उस ब्लॉग के थ्रू फ्लो हो रही थी, वो इतनी सुंदर थी. 1 साल जैसे खत्म हुआ हम लोगों को पता ही नहीं चला. और कितनी बार हम लोग ब्लॉग पे जाके वो आर्टिकल्स पढ़ते थे. कई लोगों ने तो उसके जेरोक्स निकलवाए ताकि किताब की तरह पढ़ना इजी हो जाए के स्क्रीन पे पढ़ने से. ऐसे ही फिर गुरुजी की एक शिष्या थी शिवप्रिया जी. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम लोग इसका बुक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हजारों लोगों तक पहुंचना चाहिए. बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही उपयोगी है, और बहुत सिंपल भाषा में गुरुजी ने इसको बयान किया है. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए. और उनके इस प्रयास में और भी कई लोग शामिल हो गए, और देखते देखते
अमृत ने एक बुक का स्वरूप ले लिया और हजारों लोग इसको पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो पढ़ते हैं, गुरुजी की याद आई तो पढ़ते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ते हैं, एक कोई बात बार बार वापस समझनी है तो पढ़ते हैं। तो इसी तरह अमृत हमेशा हमारे साथ रहा है। अमृत का जो अर्थ है, इसका अर्थ है इमॉर्टल, यानी अमर होना। वैसे कहते हैं सत्य अमर होता है, किसी भी जमाने में सत्य को बखान किया जाए तो वो सत्य ही होता है, वो कभी किसी भी समय वो उसकी चमक कम नहीं होती है, उसका महत्व कम नहीं होता है, उसका अर्थ कम नहीं होता है। तो अमृत का एक अर्थ ये भी है और दूसरा अर्थ ये भी है कि स्वस्थ बनाना, यानी अमर तो एक चीज है लेकिन एक मेंटली हेल्दी बनाना, एक स्पिरिचुअली हेल्दी बनाना। तो इस तरह से अमृत ने हम लोगों को बहुत ही आध्यात्म का एक बहुत ही अलग पहलू दिखाया है। तो वही मैं आपके सामने भी कोशिश करूंगी कि वो उतरे और मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि वही मुझे ये निरूपण करने में मदद करे। तो इस तरह से इस बुक की शुरुआत हुई थी। पहला ही चैप्टर जो है अमृत का वो इस तरह से है, पुटिंग योर लाइफ इन ऑर्डर, यानी अपने जीवन को एक दिशा दीजिए, अपने जीवन को एक सुलझाइए थोड़ा सा। इट्स नॉट इन ऑर्डर, ये इधर उधर हो गई है, वे बिखर गई है, ये अच्छे से फ्लो नहीं हो रही है। तो आपको पहली चीज, हमेशा लोग बोलते हैं कि अध्यात्म कैसे होना चाहिए। गुरुजी नौशीर का अध्यात्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। उन्होंने हमेशा में ये बताया है कि अच्छी तरह से जीना सीखो, वही सबसे बड़ा अध्यात्म है। अगर आप ही आपके जीवन में खुश नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, समाधानी नहीं हो, आनंदित नहीं हो, तो वैसे ही आध्यात्म का कोई अर्थ नहीं बचता है। आप फिर चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लो, आप चाहे कितने भी कोर्सेस कर लो, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि आप खुश है कि नहीं। और इसी प्रश्न से इस किताब की शुरुआत होती है। जस्ट एज वी पीरियडिकली लुक एट अवर होम्स एंड असेस whether it needs cleaning, similarly we need to do the same about our lives. इतनी भागदौड़ में फंसे हैं हम लोग, 9 to 6 या 9 to 9 हो जाता है। कहाँ किसी के पास टाइम है अपनी जिंदगी की तरफ देखने का, अपनी तरफ देखने का। और इसीलिए गुरुजी पहले थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी सांस लो, अपने जीवन की तरफ एक दृष्टि तो डालो। और जैसे हम घर में एक महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार साफ सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ धूल तो नहीं आ गई है, कहीं कुछ जाले तो नहीं लटक रहे हैं, कहीं कुछ सामान बिखरा तो नहीं पड़ा है। जैसे हम अपने घर की व्यवस्था बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, वैसे लाइफ को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। क्या उसको मेंटेनेंस की जरूरत है? तो हम यही The way to go about this is to introspect. Am I reasonably happy in my life? Am I enjoying some measure of fulfillment with the way my life is? ये प्रश्न खुद को पूछना और बहुत प्रामाणिक से इसका उत्तर देना आवश्यक है। बाकी दुनिया को आप झुठला सकते हो, आप मास्क पहन के सकते हो, लेकिन आप खुद से खुद को नहीं छुपा सकते। इसीलिए ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मैं सच में मेरे जीवन में खुश हूँ, समाधानी हूँ? क्या मुझे अपनी लाइफ की तरफ देख के अच्छा महसूस होता है, या फिर परेशानियों वाला, थकान वाला, हैरान परेशान वाला लाइफ मेरा है और मैं राह देख रहा हूँ कि कब मुझे रिलीफ मिले, कब मुझे इससे छुटकारा मिले। अगर ये आपका नजरिया है तो यहीं पे सारा करेक्शन शुरू होता है। बहुत लोगों से, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, उनको ये शिकायत रहती है कि ये इतनी बड़ी जिंदगी क्यों।
मुझे तो नहीं लगता कि कल का दिन भी मेरे लिए कोई मायने रखता है। बहुत जी चुके, बहुत सहन कर चुके, अब और सहा नहीं जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि अगर ऐसा सच में इमरजेंसी में आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर परेशानियां हैं, अगर आप लाइफ अभी के अभी यानी बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, बहुत कुछ सही नहीं है, तो देखते हैं कि कैसे उन्होंने गाइड किया है, इसको सही कैसे बनाना है। इफ द ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव आंसर इज यस, मीनिंग यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड, यू आर फुलफिल्ड, आप सुखी, समाधानी और समाधानी आयुष्य व्यतीत कर रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर संतों की कृपा है। लेकिन आपका उत्तर अगर ना है तो आपको बहुत कुछ मैं जानकारी दे सकती हूँ जो गुरुजी ने यहाँ पे बताई है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में पता नहीं होता है कि उनका आंसर हाँ है मैं खुश हूँ या ना है मैं दुखी हूँ, क्योंकि खट्टा मीठा सा कुछ स्वाद होता है जिंदगी का कि ना बहुत अच्छा भी है ना बहुत बुरा भी है। अब समझ में ही ना आए कि मैं क्या उत्तर दूं इस प्रश्न का। मैं खुश हूं बोलूं तो अंदर से आवाज आती है नहीं, कहीं ना कहीं तो बहुत दुख छुपाया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत दुखी हूं तो भी आवाज आती कि इतना भी तो दुखी लाइफ है नहीं आपका। तो इसमें हमेशा से डायलेमा बना रहता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। ऐसे लोगों के लिए भी गुरुजी ने अलग से सजेशंस दिए हैं, तो देखते हैं। सो इफ योर आंसर इज यस, then you are fortunate and blessed, and I can suggest ways to make things even better. But if the answer is no, or you fall somewhere in between and you find that there are too many days when you are steeped in pain, frustration, want, misery, mental emotional fatigue, agitation, hopelessness, or you are simply living each day लिस्टलेसली विदाउट एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आगे देखने के लिए कुछ भी उत्साह नहीं है, हर दिन आप बोझ की तरह काट रहे हैं? देन इट्स अबाउट टाइम टू वेक अप एंड पुट योर लाइफ इन ऑर्डर। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लाइफ में सुव्यवस्था लाइए, इस लाइफ को ऑर्डर में ले आइए, इस लाइफ का कुछ कीजिए। Let me first address the ones who answered yes. If you have a good life and are enjoying a decent level of satisfaction and harmony, just don't sit back and take things for granted. तो पहला जवाब उन लोगों के लिए गुरुजी ने दिया है जो क्लेम कर सकते हैं कि मैं लाइफ में खुश हूं। अगर आप लाइफ में खुश है तो आराम से ना बैठे, क्योंकि लाइफ बदल भी सकती है। अब इन लोगों के लिए गुरुजी का ये मशवरा है कि दिस इज योर टाइम टू गेट प्रोएक्टिव एंड रिटर्न समथिंग बैक टू द यूनिवर्स। आपके ऊपर बहुत कृपा है कि आपके पास सब कुछ भरपूर है, आप सुखी है, आपके आसपास के लोग सुखी है, दुख की कोई निशानी नहीं है। यही वक्त है कि आप दूसरों के भी लाइफ में खुशी लेके आइए। आप ऐसे ही अपनी खुशी में खुश होके ना रहे, थोड़ा सा वापस देने की कोशिश कीजिए इस समाज को, इस यूनिवर्स को। ट्राई एंड फाइंड वेज टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स हु आर सफरिंग इन एनी वे। आप किस तरह से आवाज नहीं आ रही है मेरी, जस्ट अ मिनट। लेट मी नो इफ एट एनी मोमेंट you feel that volume is low. I hope now the volume is fine. So being yourself happy, lend a hand of help to somebody who is in pain. It must include giving a part of yourself as well. Be patient, be supportive, be understanding, show your compassion and even love. गुरुजी बोलते हैं एक चीज में हम बड़े कंजूस हैं, वो है किसी को प्यार दिखाने में और प्यार करने में।
वहां पे हम बड़े कंजूस हो जाते हैं। बाकी एक हद तक हम ना चैरिटी कर सकते हैं, प्यार के मामले में बहुत कम हो जाते हैं। देयर आर इनफ पीपल इन दिस वर्ल्ड who need a few sips of human get ones, who sleep hungry, remain uneducated, exploited, cannot afford medical attention, और आसपास बहुत दुख है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप सुखी हो, तो इसी का दुख हल्का करना है। कोई लोनली है तो आप एक कॉल कर दीजिए, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दीजिए, कोई अनएजुकेटेड है तो एक किसी बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी ले लीजिए। कहते हैं कि देने की होती है, दिल बड़ा होना चाहिए। आप आपके हिसाब से चैरिटी कीजिए। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आपको रतन टाटा जैसा होना चाहिए, नहीं, आपके लेवल पे अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपया देने की तो दानत होनी चाहिए इंसान में। सो आपके लेवल के हिसाब से आपको चैरिटी करनी चाहिए और वो रेगुलरली करनी चाहिए। बहुत बार लोग करते हैं अपने बर्थडे पे, इट्स लाइक वन और टाइम इन, चैरिटी रेगुलरली होनी चाहिए। मौका ढूंढते रहिए कहाँ पे मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ, और दिन भर में आपको 2-3 मौके तो मिल ही जाएंगे। अगर नहीं तो महीने भर का ही एक साथ कर सकते हैं, किसी एक गरीब घर का राशन भर के। सो अगर उस तरह की सोच है तो उस तरह के उपाय आपके सामने आ जाए। सो ऑल आई एम सेइंग इज ओपन योर हार्ट एज वाइड एज योर पर्स and do not make the crucial mistake of giving with the objective of return benefit, like giving a donation for the sake of tax rebate. You can fool people, not the universe. ये एक बहुत अच्छी बात गुरुजी ने यहाँ पे बोली है, लेकिन इसके बारे में काफी सारा कंफ्यूजन भी लोगों में है, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई चैरिटी करते हैं, ये बुजुर्गों भी ने कहा है, स्पेशली मराठी में ये कहा है कि अगर आप इस हाथ से चैरिटी करते हो तो इस हाथ को भी पता ना चले। इतनी गुप्त दान की जो ना सोच है हमारे बुजुर्गों की, वो कुछ कारणवश थी, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से यूनिवर्स से आता है। आपको कौन सा रिटर्न चाहिए? आपको नेम, मोर मनी, टैक्स रिबेट, ये वाला रिटर्न चाहिए, या फिर ग्रेस, ब्लेसिंग्स, हेल्प, प्रोटेक्शन, ये वाला ब्लेसिंग चाहिए? तो चॉइस लाइज विथ अस। इसीलिए गुप्त दान करते थे पहले जमाने में। उस जमाने में एक्सप्लेनेशन कोई देता नहीं था कि ऐसे क्यों करना है, बस बोला जाता था कि ऐसे ही करना है। लेकिन गुरुजी से जितनी बातचीत हुई, उन्होंने उसके पीछे के कारण भी हम लोगों को बहुत खुल के बताए हैं। तो चैरिटी दिल खोल के कीजिए, रिसीट भी लीजिए, क्योंकि ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप हेल्प नहीं करना जो रिसीट नहीं देती है, फिर वो पैसा शायद ब्लैक मार्केट में चला जाए, हवाला में चला जाए। तो रिसीट जरूर लेना, लेने के बाद फाड़ देनी है। उस रिसीट का या उस देने का कोई अलग तरीके से एंजॉयमेंट नहीं आना चाहिए, ना पेपर में नाम आना चाहिए, ना रूम के ऊपर पट्टी आनी चाहिए। नहीं तो आपने उसका रिटर्न ले लिया, फिर भगवान चाहे भी कि उसका रिटर्न आपको ब्लेसिंग या आपको प्रोटेक्शन की तरह दे, तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि एक ही चांस रहता है। तो हमेशा अगली बार से जब आप चैरिटी करो तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि रिसीट जरूर लेना, लेकिन रिसीट फाड़ देना, बस। उसका कोई और उपयोग नहीं होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट कोई और तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप चैरिटी जरूर करते रहना। अगला जो पैराग्राफ है वो गुरुजी इस तरह से बताते हैं कि नाउ फॉर दोज हु वुड आंसर नो और फॉल इन बिटवीन येस एंड नो। अब जो उपदेश आ रहा है वो ऐसे लोगों के लिए है जो लाइफ में दुखी है, या उनको समझ में नहीं आ रहा मैं सुखी भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ना सुखी नहीं हूँ इतना तो उनको पता है, लेकिन दुखी हूँ कि नहीं ये शायद कंफ्यूजन होगा। सो हैव डन नथिंग टू हेल्प देमसेल्व्स सो फार। और ऐसे लोग जिन्होंने इस सिचुएशन से खुद को बाहर लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है। गुरुजी हमेशा ऐसे लोगों से ना उनको समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को कैसे समझाए कि अगर आप दुख में बैठे रहे हैं
तो कोई भी आके आपको निकालने वाला नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, आपको सुलझाने पड़ेगी आपकी उलझन, आपको समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। बहुत बार लोग दुख लेके बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं सेल्फ पिटी में, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी वेरी बैड गेम। एक तो ये सोच आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगी, दूसरा लाइफ बदलने से रहा, तो ऐसे ही बोझ बना हुआ लाइफ लेके घूमना अच्छी बात तो नहीं है। तो गुरुजी का ये उपदेश है कि आज तक अगर आपने लाइफ को ठीक करने की कोशिश नहीं की है तो वो जरूर करनी चाहिए। आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेन। तो इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई थी पहले, अब इंट्रोस्पेक्शन पे हम ये देखते हैं कि क्या करना है। इंट्रोस्पेक्शन दो चीज का होना है, एक तो आपको सही सही जवाब देने हैं इस इंट्रोस्पेक्शन के, वो है मैं किसके कारण दुखी हूं या किसके कारण परेशान हूं। कोई व्यक्ति है, कोई नाता है, जॉब, मनी, कौन से इश्यूज है, आप लिख के तो रखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और कभी कभी ना हम ऐसे दुखी रहते हैं बिना कारण के, तो वो भी लिख दीजिए। कौन सा भी कारण है तो दुख के जड़ तक जाइए और कारण को ढूंढिए। इट कुड बी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, रिलेशनशिप, अ जॉब, मनी, और जस्ट यू द वे यू आर। कभी कभी हमारा स्वभाव भी दुख का कारण होता है, बहुत लोग मानने से है ये चीज, लेकिन अगर मेरा अनुभव पूछो और मेरे खुद की न कहानी अगर मैं देखूं तो मुझे पता चलता है कि 50% अगर मैं किसी को दोषी मानती हूँ तो मैं खुद को मानती हूँ कि मैंने ज्यादा किया था। एक्सटर्नल जिम्मेदार है तो मेरा खुद का स्वभाव भी कहीं कहीं ना कहीं मेरे दुख से जुड़ा हुआ है। ये एक मेजर रेवलेशन गुरुजी के पास आके मुझे हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही ओवर जर्नी, whatever may be the reason, the operative word for you is change। बदलाव ही आपके लिए एक पासवर्ड जैसा है। अगर दुखी लाइफ से आपको बदलाव लाना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ पे बदलाव लाना, आपकी सोच में, आपके लाइफ के हैंडलिंग में, आपके रिलेशनशिप में, जहां कहीं भी बदलाव लाना है वो आपको हिम्मत से लाना पड़ेगा। Now is time to bring the singular change in your life, or maybe many small or big changes that will in turn will bring your balance back in your life and happiness। ये सारे छोटे छोटे बदलाव जो आप करोगे तभी तो लाइफ बदलेगी। बिना कुछ किए कहीं कुछ नहीं बदलता है। सो पहला बदलाव, अगर लाइफ जितनी बड़ी चीज बदलनी है तो पहले लाइफ में छोटी छोटी चीजें आप बदलने की कोशिश करो। एंड डू यू नो व्हाट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर चेंज। गुरुजी बोलते हैं कि बहुत लोगों ने बदलाव का उपदेश आपको किया होगा, कुछ हद तक आपने बदलाव लाया भी होगा, लेकिन बहुत हद तक बदलाव नहीं ला पाते हम लोग। इसका एक ही कारण है, ऐसी कौन सी चीजें जो आप में और इस बदलाव के बीच में खड़ी है, और वो बोलते हैं एक बहुत बड़ी दीवार हम में और एक अच्छे लाइफ में खड़ी रहती है, और वो है हमारे अंदर का डर, फियर। फियर इज दैट टॉल टॉल वॉल विच स्टैंड्स बिटवीन यू and the change that you are expecting to happen in your life. The humongous high wall called fear. But the joke is, this wall is completely illusionary and exists only because you allow it to. और सबसे मजेदार बात ये है कि ये वॉल, ये दीवार जो है पूरी तरह अपने मन में है, बाहर नहीं है। एक धोखा है, एक दिखावा है जो हम अपने लिए खड़ा करते हैं। और ये है क्योंकि आप मानते हो कि ये दीवार है, ये आपके अंदर का डर है, वह आपको जताता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए वो डर निकालना कहीं ना कहीं जरूरी है। द
रीजन टू कंटिन्यू एग्जिस्ट इज बिकॉज यू हैव वेरी लिटिल फेथ इन डिविनिटी। हम डर में इतना क्यों जीते हैं? ये कभी आपने सोचा है कि ये डर इंसान को कितना है? एक जानवर को डरा हुआ कभी नहीं देखते आप। उसको न बुद्धि है, उसको न खुद का संरक्षण आता है, उसको आज का खाना नहीं मिले या मिले ये भी उसको पता नहीं है, फिर भी एक डरपोक छोटा सा भी चिड़िया भी हो वो डरपोक नहीं होती है। लेकिन इतना शक्तिशाली इंसान इतना डरपोक कैसे हो जाता है? क्योंकि गुरुजी बोलते हैं वन थिंग दैट वी लैक इज ट्रस्ट ऑन डिविनिटी। ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। यू हैव नो आइडिया हाउ थिंग्स वर्क। ये दूसरा है कि इस संसार में किस तरह से चीजें घटित होती है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इन दो चीजों से आपके मन में डर बैठ जाता है। एक तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, और दूसरा इस संसार में चीजें कैसे घटित होती है उसका ज्ञान नहीं, अज्ञान। यही कारण हम सफर होते हैं। When you proceed to make any change that will result in a positive outcome for you and and in the process does not intentionally harm or injure another person, then the universe is solidly behind you. गुरुजी बोलते हैं डरना नहीं। जो भी बदलाव आपके भले का है और उसके पीछे आपको किसी को भी दुख नहीं है, आप दुख देने का इरादा नहीं रखते हैं, तो बिना डरे वो सारे बदलाव आपके लाइफ में लाइए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पीछे खुद भगवान खड़ा हो जाता है उसका लाइफ सुंदर बनाने के लिए। डर के आगे जीते। एडवर्टाइज है लेकिन सच भी है। हाँ, उसके लिए वो सोडा वोडा पीने की जरूरत नहीं है, उससे पता नहीं कितना डर जाता है, लेकिन अगर विश्वास है तो डर जरूर जाएगा। और ये बात मैं वापस दोहराना चाहूंगी क्योंकि डर बहुत पावरफुल होता है। लास्ट मिनट पे आपके हाथ पांव काम जाते हैं, देते हो। इसीलिए एक बार और ध्यान से ये बात सुनी है। When you proceed to make any change, कोई भी बदलाव लाने के लिए जब आप कदम उठाते हैं और आप सोचते हैं कि इससे काफी पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आएंगे, काफी अच्छा बदलाव जीवन में आएगा, और इसमें कोई भी इरादा नहीं है किसी को भी जानबूझकर दुख देने का, जानबूझकर। ये वाक्य भी आप दिल में रखिए, क्योंकि बहुत बार लोगों को ना एक शंका रहती है कि समझो, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आज मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाना है। Obviously my husband is not happy, my kids are very angry, how can you decide, how can you go leaving us alone। अब मैं फिर भी चली जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताने से मुझे अच्छा लगेगा। क्या मेरे इंटेंशंस गलत थे? मेरे इंटेंशन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को दुखी करने के लिए मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। नो, मुझे थोड़ी सी रिलीफ चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा एक बदलाव चाहिए था, इसीलिए मुझे फ्रेंड्स के साथ मिलना था और इसीलिए मैं गई। चाहे फिर मेरा हस्बैंड थोड़ा नाराज हो या फिर मेरे बच्चे थोड़े से गुस्सा हो, फिर भी मैं गई। तो इसमें कोई पाप किया मैंने? बिल्कुल नहीं। और ये जो क्लैरिटी है वो एक गुरु ही दे सकता है, नहीं तो हर छोटे, जब हम बहुत अच्छे मिजरेबल बन जाते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है। और हर एक को दुखी देख के ऐसे लगता था कि नहीं, अरे मेरे करने से ये दुखी हो जाएगा, रहने दो मैं नहीं करती, इस करने से इसको गुस्सा आ जाएगा, रहने दो मैं नहीं करती। और इसके कारण मैं खुद दुखी हो रही थी, ये मुझे ही पता नहीं चल रहा था। तो ये जो सीख गुरु की है, मेरे ख्याल से आध्यात्म से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपका जीवन एक ऑर्डर में हो, नहीं तो कोई भी अध्यात्म ज्यादा टिकेगा नहीं। जब तक अंदर स्थिरता नहीं हो, शांति नहीं हो, सुख नहीं हो, तब तक कोई अध्यात्म टिक नहीं सकता। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि कभी कभी कोई चीज करना सही होता है और इसीलिए करनी ही चाहिए, फिर चाहे कोई भी गुस्सा करे, नाराज हो, दुखी हो, वो उनका प्रॉब्लम है। हाँ, आपका मन साफ होना चाहिए। अगर आपके मन में खोट है, अगर आपके इरादे गलत है, तो फिर
फिर ऊपर ऊपर से कितनी भी अच्छी बात हो वो गलत साबित हो जाती है। हमेशा ये कर्मों का जो हिसाब है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। इसके बारे में भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर निरूपण किया था एक ऐसे ही सेशन में। उन्होंने कहा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक अच्छे कर्म, यानी आप किसी का भला करते हो, आप किसी का अच्छा करते हो तो अच्छा कर्म हो जाता है, सिंपल। आपका इरादा भी बहुत अच्छा है तो वो कर्म अच्छा हो जाता है। बेसिकली आपके इरादे के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपका कर्म अच्छा है या बुरा। कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक माँ बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए मारती है तो वो क्या बुरा कर्म हो जाता है? जी नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसका इरादा वो बहुत सच्चा था। तो आपका कर्म अगर इरादा सच्चा है तो आपको बिना डरे करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है। फिर चाहे दुनिया नाराज हो जाए, जो सही है वही कीजिए। कोई नाराज है इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज करके गलत करते हो तो वो गलत है। दूसरा कर्म होता है बुरा कर्म। ऑब्वियसली अगर आपके इरादे गलत है, अगर आपका ना इंटेंशन ही गलत है तो ऊपर ऊपर से चाहे कितना भी अच्छा वो कर्म दिखे, आप, मैंने कहा ना, आप दुनिया को उल्लू बना सकते, आप खुद को और भगवान को नहीं बना सकते। आपके अंदर का इरादा आपका सोल देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। ऊपर से दुनिया झूठ मान लेगी आपका, लेकिन अंदर से सब रिकॉर्ड होता है। मैं हमेशा गुरुजी को पूछती थी कि क्या भगवान सीसीटीवी लगा के रखते हैं क्या हर एक के ऊपर? कौन डिसाइड करता है अच्छा कर्म बुरा कर्म? मैंने छुपके किया है, कोई भी विटनेस नहीं है। तो गुरुजी बोले सबसे बड़ा विटनेस तो अंदर बैठा है तेरे। तुम्हारी खुद की आत्मा देख रही है, वो रिकॉर्ड कर रही है। आप आपकी आत्मा को कैसे झुठला सकते हैं? जैसे आप दूसरों को दुखी नहीं कर सकते, वैसे आप खुद को भी दुखी नहीं कर सकते। इसीलिए बदलाव लाना और हिम्मत से बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तीसरा टाइप का कर्म होता है न्यूट्रल कर्म। हमारे दिन भर कर्म में न्यूट्रल कर्म में ही ज्यादा होते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, स्नान करना, ये भी कर्म ही है ना। कर्म यानी एक्शन, कुछ ना कुछ करना है ना, कर्म हो जाता है। जो न्यूट्रल कर्म है ना, उसमें ना अच्छा है ना बुरा है, वो बस रूटीन है। तो उसमें कोई अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं। उसमें कोई हम दुष्कर्म नहीं करते, कोई सत्कर्म नहीं करते हैं। उसमें कोई इरादा ही नहीं रहता है, मैकेनिकली चलते रहते हैं। तो अगली बार से आपका कर्म सही है या गलत, मुझसे पूछिए आपका इरादा क्या है। इस कृति को करने के पीछे आपका क्या इरादा है, और फिर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस कर्म से बुरा कर्म घटित होगा या अच्छा कर्म घटित होगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके बदलाव में पॉजिटिविटी है, सही आप कर रहे हो, तो चाहे दुनिया खिलाफ हो, आपको सही कदम उठाना है हिम्मत से, क्योंकि आपके पीछे भगवान खड़ा होगा। मैं ये लाइन वापस पढ़, when you proceed to make any change in a positive outcome for you, and in the process does not intentionally hurt, harm or injure another person, then the universe is solidly behind you. Go ahead, do it. If you are going to ask me why it hasn't worked so far, मैंने तो कितनी कोशिशें की लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की लड़ने की, संभालने की, चीजें ठीक करने की, लेकिन मुझे कोई प्रतिसाद नहीं मिला। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं इट्स बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ फेथ इन डिविनिटी। तो शायद कहीं ना कहीं आपका विश्वास कम पड़ गया भगवान के भी, कि भगवान मेरे पीछे है। कभी कभी हम पीछे देख लेते हैं ना कि सच में है यार, ऐसे आगे कर दिया हमें। तो कभी कभी वो डिप आ जाता है फेथ में, तो भी चीजें फिर सही तरीके से नहीं होती है। अगर इरादा पक्का है तो भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं डर तो अपने कर्मों से डरो, भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं, जमाने से तो बिल्कुल नहीं। तो ये डर निकालना और भगवान के ऊपर विश्वास रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। You have a doubt whether you can bring about a change in your life or its success, fear that round.
जैसे ही आपके मन में ये शंका आ गई कि क्या इससे सब कुछ ठीक होगा या गलत होगा या पता नहीं, वहां पे पहला राउंड डर ने जीत लिया है। देन इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। इसके बाद से ना जैसे सब कुछ फिसलने लगता है, सब कुछ बिखरने लगता है। अगर एक बार डर मन में आ गया, जरूर समझने ला कि फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो आपको पूरा खराब करके ही छोड़ेगा। वन फियर ट्रिगर्स अनदर, you settle for the status quo of misery that you started with। और छोटी सी शंका बड़ा डर बन जाती है और उससे और कितने सारे डर अंदर आ जाते हैं और फिर आप वापस उसी मिजरेबल लाइफ में ही डूब के रह जाते हो, फिर वापस बाहर आने की कोशिश भी नहीं करते। The only way to destroy this fear is to keep 100% faith in divinity। अब ये बड़ा चैलेंज हो जाता है, ये 100% फेथ कैसे रखे, क्योंकि 99.99 फेथ भी नहीं चलता है। आप बोल देते मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन जब वो लेकिन आ जाता है इसका मतलब है आपका पूरा विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो फिर डर की बात ही नहीं है। लेट मी ऑल्सो साउंड अ नोट ऑफ कॉशन। 100% faith is not an open license to recklessly jump from the frying pan to fire। ये गुरुजी को बताना पड़ा क्योंकि कभी कभी फेथ में लोग गलत काम भी कर जाते हैं। या ब्लाइंड फेथ होता है ना, आपने भी देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, खुद का लाइफ भी डेंजर में डाल देते हैं। तो फेथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। हमें सत विवेक बुद्धि दी है भगवान ने, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, हम विजडम दिया है, अच्छे बुरे में हम पहचान कर सकते हैं। तो वो विजडम हमेशा आपके ऊपर रहे, आपकी बुद्धि के ऊपर उसका लगाम रहे, ताकि आप गलत फेथ का गलत प्रयोग या फेथ में आकर कुछ अजीब सा धाड़स ना करे कि आपको खुद की जान या आपका लाइफ और ज्यादा खराब हो जाए या मिजरेबल हो जाए। You must use your God given discriminative intellect and plan every step of the change that you want to bring। So दिमाग ठिकाने पे रख के डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट यानी सत विवेक बुद्धि को सामने रख के आपके स्टेप्स आप थोड़े से खुद से ही डिस्कस कीजिए कि ये मेरी समस्या है, मैं किस तरह से इसको सुलझा सकता हूँ। पहले 2 ही स्टेप, आप एवरेस्ट के चढ़ने की बात ना कीजिए, पहले 2 स्टेप्स ही आप जो है वो ओके, डिसर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट। आई विल आंसर दैट शिरीषा, श्योर आई विल आंसर। सो पहले 2 ही स्टेप आप प्लान कीजिए, वो जैसे आप क्रॉस कर देते हैं आप 2 और प्लान कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम लाइफ की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अरे पूरा ही बदलना है। जब इतना बड़ा बोझ आ जाता है मन के ऊपर तो मन भी डर जाता है। तो छोटे छोटे बदलाव प्लान कीजिए, स्मॉल स्टेप्स, उसको अचीव करने से हिम्मत आएगी, फिर आगे के भी प्लान्स अपने आप से सक्सेसफुल हो जाएंगे। देन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट इट वुड सेंड योर वे। जैसे ही आप इरादा पक्का बना देते हो, यूनिवर्स आपके पीछे स्ट्रांगली खड़ा होता है, आपको गाइड करने लगता है। फिर आपको थोड़ा सजग रहना है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि कौन से इंडिकेटर सामने से आ रहे हैं और उस हिसाब से आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है। The 3 which may be necessary are relationships, situations and you। तो ये 3 बदलाव आपको आपके अंदर जरूर लाने हैं। पहले तो आपके लाइफ में होने वाले सिचुएशंस यानी जो भी घटनाएं आपके, शायद उनमें बदलाव लाना जरूरी है। दूसरा चेंज है खुद में चेंज लाना जरूरी है। और तीसरा आपके आसपास के लोग, शायद वहां पे भी आपके रिलेशंस कैसे हैं उसमें भी शायद बदलाव डिमांड कर रहा है वो रिलेशनशिप। तो इन तीनों चीजों को हम अगले
सेशन में लेंगे फ्राइडे को सेम टाइम हियर वी ऑल विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस गुरुजी's अमृत टू गिव अस लाइफ। एंड आध्यात्म कितना भी अट्रैक्ट करता हो, उसकी शुरुआत होती है आपके लाइफ से, आपसे। अगर जब तक वो फाउंडेशन पक्का नहीं है, उसके ऊपर आप कोई भी नहीं खड़ी कर सकते। तो पर्पस ऑफ लाइफ, चेंज, दिस टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो अगले समय मिलने से पहले आई होप थोड़ा सा होमवर्क, टीचर हूं ना, क्या करूं, थोड़ा सा आ ही जाता है। सो होमवर्क के लिए इंट्रोस्पेक्शन, कौन कौन सी चीजें मेरे लाइफ में दुख निर्माण कर रही है, क्या वो रिलेशनशिप्स है, क्या वो सिचुएशंस है, या फिर मेरा खुद का स्वभाव। ये होमवर्क आपका हो जाना चाहिए 4 दिन में। तो फिर मिलते हैं फ्राइडे को और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरुआत करेंगे अमृत की उस दौरान। थैंक यू सो मच। एंड वॉट एवर doubts and queries you have, please put them as messages so I can answer them later on, not in live streaming, but later on I will post message and your questions so everybody will get to understand. तो अगली बार मिलते हैं। Thank you for being with me. Hope you all enjoy beautiful journey. I'm really having good time reading Amrit and understanding the concepts once again.